उन बच्चों को समझाया जाता है, ठीक, जो बातों को समझना चाहें, जो बातों को समझना चाहें। अब इन लोगों को क्या समझाएं, जैसे ये बच्चे देखो, इनको हम थ्योरी भी आई नहीं है, आज इनका प्रैक्टिकल हो रहा है, आज इनका पेपर कभी थ्योरी में आई नहीं है। अब क्या मान लें हम, कैसे क्या ये सिंपल सी बातें होती हैं। क्या पढ़ाएंगे, क्या पेपर में देंगे, क्या लिखेंगे, भगवान जाने, है ना। इनको उस दिन गए थे सेंटर पे, तो सेंटर पे जाते ना पहचानते ना, और उस दिन गए ना होते, मेरी न होती, अभी इनसे बच्ची कहाँ से पढ़ती हो, ये तो हाल है, ठीक है। अब इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है हमसे कि संडे को सर पढ़ाने आते हैं, हम नहीं आएंगे। सीधा माइंड में बैठा रहे हैं कि संडे को सर पढ़ाने आएंगे तो हम नहीं आएंगे, हो जाए कुछ भी, ठीक है। कल किसी में से आप भी टीचर बनोगे, आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तब एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, ठीक है। जब किसी इंटरव्यू में जाओगे और वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे, तब आपको गलती का एहसास होगा, लेकिन तब एहसास करने के कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। इसमें से जितने बच्चे बैठे, किसमें सबसे कम, मान लो तब बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर थ्योरी पढ़ने आते थे, बाकी सब गोल। अभी गोल हो तो पेपर दिए तो आपको पता चल गया कितना नंबर पाए, वो हकीकत बता रहे हैं। पेपर देने बाद आपको आपकी औकात पता चल गई होगी कि आप कितने पानी में हो, ठीक, वो अलग की बातें हैं। और जितनी औकात बची भी आज पता चल जाएगी आपको क्या, ठीक है। जब हम याद देखते हैं आपकी मैम पढ़ाती रहती थी सचिन सर, है ना, क्या कैसे क्लास में देखते हम ही पढ़ाए जाते, पटर 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 बोलते रहते हो आप लोग, सभी लोग हमेशा बोलते रहते हो, ठीक है। आज बोलना भी यहाँ पता चलेगा, बोर्ड पे जब बोलोगे, जब बोर्ड पे बोलोगे तब पता चलेगा आपको क्या, ठीक। आप देखते हैं, ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के घर से मतलब फोन आया कि सर नंबर हमारा बढ़वा दीजिए, तो उसको हम फेल कर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अनुराधा आप भी जान लो, गंगाराम भैया फोन मत करवाना, ठीक है, कि हमारा नंबर कम है, बढ़वा दीजिए, कुछ नहीं, सीधा सीधा। एक साल पढ़े क्या हो, देखिए हमारे पास आ गई है 2-3 लोगों की वो, सर जी देख लीजिएगा थोड़ा, क्या देख लें, ठीक है। अच्छी बात है, आपने कहलवाया कि सर देख थोड़ा नंबर बढ़ा दे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज तक इसके पहले आपने कभी अपने गार्जियन या संपर्क, जो हमारे जान संपर्क का पहचान का हमारे, आपने उससे कभी कहलवाया कि सर इस बोल के थोड़ा सा कोमल मैम से बोल दें, हमें और ध्यान से पढ़ाएं, ध्यान दें। आज तक कभी सुनने मिला हमें, आज तक हमें कभी सुनने नहीं मिला किसी भी बच्चे के, है ना, ठीक है। यह अनुराधा ही है ना, गंगाराम भाई की सिस्टर हैं, अनुराधा ने कभी भी गंगाराम भैया से ये नहीं कहा कि भैया हो सर के पास फोन कर दीजिए और कोमल मैम से बोल दें थोड़ा हमें ध्यान दें, या हमें 1 घंटा थोड़ा ज्यादा पढ़ाएं, क्या कहते हैं। हाँ, अनुराधा ने इतना जरूर किया था कि गंगाराम भैया के पास फोन करके कहा था, इनसे कहा था कि भैया थोड़ी सी फीस कम करवा दीजिए, ठीक है। तो ये चीज, अब ये कहते हैं कि गंगाराम भैया कहते हो होता, गंगाराम भैया अगर जो कह देंगे इस इंसान से कुछ लेना तो नहीं लेना, लेकिन इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि भैया से कि भैया सर से बोल दीजिए मैम हमें 1 घंटे या 2 घंटा पढ़ाएं, मैम हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ाएं। आप सोच लीजिए ये थिंकिंग लोगों की थिंकिंग क्या होती है, पैसा बचाना, ठीक, बताइए, है ना, सोर्स लगवाना। वो सीमा वर्मा पीछे बैठी हैं, एक लोग आ गए थे वर्मा जी हमारे पास, सर जी उस लड़की को देख लीजिए थोड़ा, हम तो बिल्कुल नहीं देख लेंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पढ़ाई में देख लीजिए कि थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। बताओ क्या सोच आप लोगों की, आगे बढ़ोगे, क्यों और भी गलत नहीं कहा। अगर आराधना आपको कहती भैया सबसे बोल दी कमल में हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। ये आपको लगता है कि मेंटलिटी है ना, आपकी सोच कि आप जो है ना 95 मतलब 95% लोग जो घूम रहे हैं आप उनसे हटके हो, ये सोच होनी चाहिए। आजकल लोग यही सोच लगवाते कि नंबर बढ़ा दीजिए, ये थोड़ा कम करवा दीजिए, किसी ने हमसे कहा ही नहीं कि सर जी उस बच्चे को थोड़ा ध्यान दे दीजिए। थोड़ा ध्यान देना और थोड़ा फीस कम करना जमीन आसमान अंतर है। हम थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आप वास्तव में यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, और हम अगर थोड़ी फीस कम कर देंगे आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, अंतर ही इतना है, ठीक। अब यहाँ कोई फ्री वाला भी है जो फ्री में पढ़ाई कर रहा है,
विदाउट फीस कोई है क्या? हमने 3 एडमिशन लिए थे विदाउट फीस, है ना? जो कहते हैं फ्री में कोई चीज कोई लेना नहीं चाहता, है ना? तो 3 एडमिशन हमने कराए थे विदाउट फीस, ना एडमिशन फीस ना पूरे साल की फीस, लेकिन कोई 1 महीना पढ़ा, कोई 2 महीना पढ़ के छोड़ दिया। अगर वही फीस दिए होते तो 1 साल पूरा पढ़ते हो। जितनी आप लोग की फीस, जैसे अभी 8,000 हम लोग कर दें, 8,000 ना देंगे 5,000 देंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि ठीक है चल रहा है, 2 घंटे आना है, समय बिता के चले जाना है ना? तो जैसे अगर पैसा दिए हो तो उसमें केयर भी करोगे आप, कितना पैसा लग रहा है। कोई बीए कर रहा है तो बीए में थोड़ा पैसा लग रहा है, चलो स्कूल नहीं जाना है, पेपर दे देंगे। कोई पता लगा बीएड कर रहा है तो बीएड 60,000 फीस है, बीएड की 68,000, तो रेगुलर क्लास लेना चाहेंगे ना, तो लागत अगर लगेगी तो उस पर ध्यान देंगे, नहीं तो आप वैसे ही इग्नोर करते जाएंगे हमेशा। तो समझा दो इन लोगों को, है ना? अब आज क्या समझाना, आप जो समझाना था अभी तक इन लोगों को बहुत समझाया हमने, है ना? ये जो बच्ची बैठी है, स्टार्ट कराइए, ये कभी थ्योरी पढ़ने नहीं आई है। क्यों बच्ची गिरती का? नहीं सर, उस दिन आप बोल रहे थे तो सुल्तान को जाना था। अरे 1 दिन की बात है, 1 दिन आपको पता गया, कितना कितना दिन हो गया आपको पढ़ते? थ्योरी क्लास में हमने नहीं देखा कभी आपको, नहीं लेते थे क्लास ना? आज इनका कोर्स पूरा हो गया, लास्ट डे है तुम्हारा। अच्छा ये बताओ, आपको प्रैक्टिकल ज्यादा जरूरी है थ्योरी? हमारे हिसाब से थ्योरी ज्यादा जरूरी है। कहीं इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे प्रैक्टिकल करा के देखेगा नहीं, वो तो थ्योरी ही पूछेगा ना। तो थ्योरी बहुत जरूरी है। थ्योरी आप लोग, हम देखते हैं बहुत अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं, है ना, कि रहने दो आज संडे है, 1 घंटे 2 घंटे जाएंगे, है ना। तो वैसे भी 1 घंटे 2 घंटे में क्या होना है, थ्योरी 2-4 घंटे आप पढ़ो। अगर नहीं आता है तो एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो। जहाँ तक कि इस इंस्टीट्यूट में ये भी छूट दिया गया है कि कोर्स पूरा होने के बाद भी आप क्लास ले सकते हो, कोई चीज समझ नहीं आता है विदाउट फीस, कहा गया है ना, आप लोगों को बताया गया है। अगर कोई डाउट है, जैसे आपका 1 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद भी कोई रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके सेंटर पे कर सकते हैं, ठीक है। डाउट कोई नहीं होना चाहिए। जैसे पूरे साल में 1 साल में आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो परीक्षा मतलब रिजल्ट आने के बाद भी आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो सीखिए, आप लोग को सीखने के लिए जो है बुलाया जाता, आप लोग आते हैं सीखने के लिए, तो पूर्णतः सीखिए, है ना। इसी इंस्टीट्यूट से हमारे कितने टीचर निकले, कॉमन मैम भी इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी है ना, कॉमन मैम पढ़ी हैं। उसके बाद जो है कई लोग जो है और कई मतलब यहाँ से पढ़ के कई इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ खर्चा निकालने का पार्ट टाइम, मतलब जैसे बीए बीएससी भी काम जो भी करता है, हमें लगता है कि क्लास बहुत कम लेते हैं, है ना। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी ठीक है। उसके बाद अभी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1 लाख के करीब वैकेंसी आएगी डाक विभाग में। तो उसमें डीसीए अप्रूवल है, अगर डीसीए है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बट मेरिट पे रहेगी, है ना। मेरिट अच्छी है तो मेरिट पे सिलेक्शन होना है, प्लस एडीसीए या ट्रिपल, मतलब डीसीए नहीं चलेगा, मतलब 1 ही चलेगा, या तो फिर ट्रिपल सी चलेगा उसमें, है ना। अभी 15 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे उसके डाक विभाग के। तो आप लोग तैयारी बनाइए, ये नहीं सर्टिफिकेट ही अगर लेना है तो सर्टिफिकेट एनी टाइम संपर्क कीजिएगा, मैं दिला दूंगा अगर सर्टिफिकेट की जरूरत है तो। लेकिन उस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है जब नॉलेज ना हो आपको, है ना। तो आज बहुत समय वेस्ट ना कर रही है, आज समझाने और आज बताने आज पढ़ाने से 1 दिन में समझ में नहीं आएगा, अगर एक पूरे साल आप अगर पढ़े हैं तो, ठीक है। कंटिन्यू इनका जो है वाइवा कराइए।